नमस्कार, मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे द्रौपदी के जीवन से जुड़े हुए कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जो अविश्वसनीय हैं, फिर भी सदियों से मान्य हैं। इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उन कथाओं और कहानियों को तार्किक यानी लॉजिकली समझना है। सबसे पहले बात करेंगे हम द्रौपदी के जन्म के बारे में। महाभारत के अनुसार द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसलिए उसे यज्ञ जन्मी भी कहा जाता है। राजा द्रुपद की इच्छा थी कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो, इसलिए उन्होंने यज्ञ करवाया था और उस यज्ञ से उन्हें पुत्र के साथ साथ पुत्री भी प्राप्त हुई। अग्नि सभी को शुद्ध करती है, ऐसा पुरातन काल से मान्यता है। हो सकता है द्रौपदी का जन्म भी नियोग से हुआ हो, क्योंकि उस समय संतान प्राप्ति के लिए नियोग का सहारा लिया जाता था। समाज में नियोग प्रथा प्रचलित थी और द्रौपदी को राजा द्रुपद के आंगन में आने के पहले ऋषि मुनियों ने यज्ञ की अग्नि और मंत्रों से शुद्ध किया हो और सामाजिक लांछनों से बचने के लिए उसे यज्ञ से जन्मा हुआ बता दिया हो। दूसरी अविश्वसनीय बात थी द्रौपदी के स्वयंवर के बारे में। द्रौपदी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो मन ही मन कर्ण से प्रेम करती थी। तो फिर ये बड़े आश्चर्य की बात है कि द्रौपदी ने स्वयंवर कक्ष में कर्ण को सूत पुत्र क्यों कहा और उससे विवाह करने से मना क्यों कर दिया। शायद कृष्ण आने वाले भयानक युद्ध यानी महाभारत के युद्ध को भांप चुके थे और इसलिए वो चाहते थे कि राजा द्रुपद का साथ कौरवों को नहीं बल्कि पांडवों को मिले। शायद इसलिए उन्होंने द्रौपदी को कन्विंस किया अर्जुन से विवाह करने के लिए, क्योंकि अर्जुन के पहले तो कर्ण ही बाण उठा चुका था घूमते हुए मछली के आंख को बेधने के लिए, और उस स्वयंवर कक्ष में उपस्थित हर कोई जानता था कि कर्ण उस घूमती हुई मछली के आंख को आसानी से भेद देता। तो अगर द्रौपदी की शादी कर्ण से हो जाती तो निश्चय ही राजा द्रुपद कौरवों का साथ देते, जो श्री कृष्ण नहीं चाहते थे। तीसरी अविश्वसनीय बात द्रौपदी के जीवन से संबंधित ये थी कि जब अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर जीतने के बाद अपनी मां कुंती का आशीर्वाद लेने उसके पास गया तो माता कुंती ने कहा कि जो कुछ भी तुम लाए हो उसे आपस में बांट लो भाइयों में। भला किसी भी युग में, किसी भी समाज में और किसी भी माँ के मुख से ऐसा कहते हुए सुना गया है क्या? एक्चुअली उस समय तक अर्जुन के बड़े भाई, यहाँ तक कि युधिष्ठिर की भी शादी नहीं हुई थी। और सच बात तो ये है कि द्रौपदी की वजह से पांचों भाइयों में मनमुटाव न हो, इसलिए कुंती ने द्रौपदी को पांचों पांडवों में बांट दिया था, क्योंकि उनका ऐसा बनाया हुआ नियम था कि वन में जब भी वे बाहर से कुछ लाते तो सभी भाइयों को समान हक उसमें मिलता था। यद्यपि स्वयंवर को अर्जुन ने जीता था, लेकिन स्वयंवर में गए तो सभी भाई थे। नियम के अनुसार द्रौपदी पर सबका हक होना चाहिए, ऐसा कुंती का मानना था। पुराण की एक कथा के अनुसार एक पेड़ पर फल का गुच्छा लटका हुआ था। पांडवों को भूख लगी थी तो उन्होंने पेड़ से फल को तोड़ लिया। इस समय श्री कृष्ण आ गए और उन्होंने पांडवों से कहा, ये फल तो एक ऋषि के भूख मिटाने के लिए था। ऋषि पूजा के बाद इसे खाने वाले थे। ऋषि ये फल नहीं देखेंगे तो शायद नाराज हो जाएंगे और उन्हें श्राप भी दे देंगे, तो इन फलों को वापस पेड़ में लगा देना होगा। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, ये कैसे संभव है? कृष्ण ने पांचों पांडवों को कहा कि तुम लोग अगर मन से एक एक सत्य बात बताओगे तो ये फल धीरे धीरे जाकर वापस अपनी जगह पर लग जाएगा। पांडव एक एक करके अपने मन से सत्य बात बताते चले गए और धीरे धीरे ये फल ऊपर उठता चला गया। अंत में युधिष्ठिर की बारी आई तो उन्होंने ये कहा कि ये बिल्कुल सत्य बात है कि द्रौपदी की वजह से ही महाभारत का युद्ध हुआ। युधिष्ठिर के मुंह से ये बात सुनकर फल पेड़ में जाकर लग गया। इस कथा के अनुसार तो ये सत्यता साबित हो गई कि द्रौपदी ही वजह थी महाभारत के भयानक युद्ध के लिए। लेकिन आप सोचिए, क्या वाकई ये बात सही है? वास्तव में महाभारत का युद्ध शासन और सत्ता की इच्छा का परिणाम था। कौरव पांडवों को सत्ता और साम्राज्य में उनका हक देने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए महाभारत का युद्ध हुआ। द्रौपदी और उसका चीरहरण ये तो मात्र एक तात्कालिक कारण था। के बीज तो तभी अंकुरित हो रहे थे जब द्रौपदी के विवाह के पहले ही पांडव अपनी माता कुंती के साथ वनवास का जीवन व्यतीत कर रहे थे।
तो द्रौपदी को युद्ध के लिए युधिष्ठिर द्वारा जिम्मेदार ठहराना और इसकी सत्यता को मान लेना भी अविश्वसनीय है। पांडवों के स्वर्गमन की कहानी में ऐसा बताया गया है कि द्रौपदी की सबसे पहले मृत्यु इसलिए हो गई क्योंकि वह अपने सभी पतियों में अर्जुन से सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, जो बनाए गए नियम के अनुसार गलत था। द्रौपदी को अपने सभी पतियों से समान प्रेम करना चाहिए था। जब अर्जुन ने घूमती हुई मछली के आंख को भेद कर स्वयंवर जीता था, उस समय तो द्रौपदी यही जान रही थी कि अर्जुन ही उसका पति है। तो यह बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि मन ही मन में द्रौपदी अर्जुन को अपने पति के रूप में जानकर और मानकर उससे प्रेम करने लगी थी। कुंती का यह आदेश कि द्रौपदी को पांचों पांडवों की पत्नी बनना पड़ेगा, ये तो बाद में घटित हुआ। तो द्रौपदी पर समाज द्वारा ये लांछन लगाना कि वह अपने सब पतियों में से सबसे ज्यादा अर्जुन से प्रेम करती है, ये बड़ी अजीब सी बात है। उम्मीद है द्रौपदी के जीवन से जुड़े हुए कुछ अविश्वसनीय तथ्यों पर बना ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।